गीता जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है कांग्रेस को छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं? अच्छा, थोड़ा सा ये हो जाइए। सभी के सवालों का जवाब देंगे। सभी के सवालों का जवाब देंगे। आराम से। देखिए, आज आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश, हमारे भारतवर्ष का नाम देश विदेश में उन्होंने स्थापित किया है, भारत की संस्कृति सभ्यता को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया है, ये काबिले तारीफ़ है। और आज उनके कुशल नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। इसलिए आज उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आज कांग्रेस को त्याग कर मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन किया है। और विगत दिनों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही थी, हम लोगों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लिखित में, मौखिक में, कई एक अवसर पर हमने उनको कहा कि भाई हमें इस तरह से काम करना चाहिए जिससे, चाहे वो आदिवासी हो जो आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा है झारखंड प्रदेश में, यहाँ के मूल निवासी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी आज सड़कों पर हैं, आज हमारी झारखंड बीजेपी नेता में शामिल हुए झारखंड जेएमएम के पार्टी। जी हां, बता दें, झारखंड के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से झारखंड बीजेपी जेएमएम के बीच आमना सामना हो चुकी है। वहीं झारखंड के यहां पर जेएमएम के नेता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रही है, जिनमें झारखंड के यहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना हो चुकी है। अपनी सरकार कौन बना पाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। और झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव पास आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में हलचल मचते हुए नजर आ रही है। वहीं झारखंड के जेएमएम के नेता झारखंड में बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में यहां पर सभी जेएमएम के नेता हंगामा करना शुरू हो चुकी है, जिनमें कि झारखंड के यहां पर जेएमएम पार्टी के कई दिनों के नेता थे और झारखंड के शिबू सोरेन और हेमंत सरकार के फैमिली से ही बिलोंग करते थे, जिनके कारण से झारखंड जेएमएम और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अभी झारखंड के लोकसभा चुनाव बाकी है और उनसे पहले ही झारखंड में पार्टी के बीच हलचल मचना शुरू हो चुकी है और झारखंड में लगातार यहां पर आमना सामना लोकसभा चुनाव को देखते हुए नजर आ रही है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया है कि हम लोग यहां पर लोकसभा चुनाव को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष पार्टी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सभी यहां पर हम लोग को हराने में लगी हुई है, लेकिन हम लोग हार मानने और झुकने वाले में से नहीं है, जिनको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल जा चुके हैं। जमीन घोटाला में झारखंड के यहाँ पर सीएम चंपई सोरेन को भी यहाँ पर लपटने की बात कर रही है, लेकिन झारखंड के यहाँ पर सभी पार्टी का कहना है कि हम यहाँ पर झुकने वाले में से नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव की तिथि आ चुकी है, 1-2 महीना के बाद झारखंड के लोकसभा चुनाव भी होगा, जिनके कारण से झारखंड में अब यहाँ पर पार्टी के बीच हलचल मचते हुए नजर आ रही है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है, उस तरह से झारखंड के पार्टी के बीच हलचल मच रही है और झारखंड में आसू पार्टी को भी हराने में लगी हुई है। इंडिया गठन कर भी झारखंड में यहाँ पर विपक्ष को हराने में लगी हुई है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद झारखंड में नए यहाँ पर विकासों की ओर बातें कर रही है और झारखंड के विपक्ष पार्टी अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सभी अहम प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से झारखंड के जेएमएम पार्टी और महागठबंधन को उखाड़ फेंके। वहीं झारखंड में यहाँ पर सभी बड़े जातियों को पार्टी से निकाल रहे हैं बीजेपी और यहाँ पर सभी संथाल और यहाँ पर आदिवासी के चेहरा नजर आ रहे हैं सामने, जिनके बाद झारखंड में यहाँ पर पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रहे हैं, उस तरह से झारखंड के बीच पार्टी के बीच टकराव देखने को मिल रही है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया है कि झारखंड में आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में पार्टी के बीच हलचल होगी।
और अपनी सरकार कौन किस तरह से बना पाएगा उस पर लगातार सोच विचार भी चल रही है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया है कि झारखंड में यहाँ पर विपक्ष पार्टी के बीच हंगामा भी होना शुरू हो चुकी है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड के बीच पार्टी के बीच दल बदल और झारखंड के कई नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर सभी के बातें हो रही है और पीएम मोदी भी झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। झारखंड के लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में सभी पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड में सभी पार्टी को छोड़ते हुए दूसरे में जाते आ रही है। लेकिन झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया है कि झारखंड बीजेपी को हरा कर ही दम लेंगे और झारखंड के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को भी रिहा करेंगे। झारखंड में जेएमएम पार्टी महागठबंधन कर झारखंड में सभी लगा हुआ है और झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बना पाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में अब की बार होगा बड़ा टकराव, देखा जाएगा कौन बना पा सकता है अपनी सरकार।